अथ प्रथम कला प्रारंभ उपोद्घात वर्णन। उपोद्घात का अर्थात हम कह सकते हैं द बिगिनिंग, शुरुआत, विषय की शुरुआत। मनोहर छंद। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष या परोक्षता में अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो मानहु। मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु। तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित्त सो मैं पीताम्बर सयान हूं। अब प्रश्न आता है, पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सब पुरुषों की इच्छा का जो विषय है वही पुरुषार्थ है। सबसे पहले पुरुष शब्द को समझिए। अब ये बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है और एक तीसरा एक नपुंसक होता है, ऐसा कुछ। ये बायोलॉजिकल शरीरगत भेद की चर्चा नहीं है। यहाँ वो चर्चा कर रहे हैं जो उसमें पुरुष का अर्थ शरीर नहीं है। पुर का अर्थ है नगर, अ सिटी, अ टाउन। श मैंने जो उसमें स्थापित है। अब ये हमारा शरीर, इस शरीर में कितने अवयव हैं? सप्त तो धातु हैं। और रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र, ये 7 धातुओं से शरीर बना। 7 हुए ये। फिर इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, फिर इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर इसमें अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के भी भेद हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। तो ये एक नगर ही तो हो गया। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे संसार को भोगती है। तो इस पुरुष से ये सारा संसार भी जुड़ गया। तो इस पूरे में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष डजंट मीन्स आदमी। नहीं तो सारी स्त्रियां कहेंगी कि लो ये तो पुरुषों के अर्थ है, हम तो स्त्रियां हैं, हमारे अर्थ तो है ही नहीं है। पर ये पुरुष देहगत संज्ञान नहीं हो रहा है। यहां हम शरीर, इंद्रिय, कर्म और ज्ञान, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इसमें जो वास करता है, इसमें जो स्थित है उसको कहते पुरुष। तो इस नाते ये कौन हो गया? पुरुष। और ये कौन हो गए? तो यहां सिर्फ पुरुष बैठे, यहां स्त्री है ही नहीं कोई। ये पुरुष ही हो गए ना सब। अब प्रश्न आया कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष किस अर्थ में मेहनत करता है? पुरुष की इच्छा क्या है? तो प्रश्न दूसरा, सब पुरुषों को किसकी इच्छा होती है? उत्तर, सब पुरुषों को सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। वेरी ऑब्वियस। दुनिया में कोई इंसान छोड़िए, बंदर, गाय, गधा, घोड़ा, कोई पशु, कोई पक्षी दुख नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? दुख की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। ये सब पुरुषों की इच्छा है। अब देखिए, पुर फिर कह दूं, किसको पुर कह रहे? जैसे आपका शरीर है,
ऐसे पशु का शरीर है, जैसे आपके इंद्रियां हैं ऐसे उसकी भी इंद्रियां हैं, आपके पास मन बुद्धि है उसके पास भी मन बुद्धि है, पैकेज पूरा है। डिफरेंस थोड़ा ब्रेन का है, डिफरेंस स्पाइन का है। हम जो मनुष्य हैं हमारी स्पाइन वर्टिकल है, ब्रेन की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। गाय भैंस बकरी इनका स्पाइन हॉरिजॉन्टल है। पुल ऑफ द ग्रेविटी स्टॉप्ड द ग्रोथ ऑफ देयर ब्रेन, इसलिए उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया। तो ये सारा खेल आपकी रीढ़ की हड्डी का है। ये वर्टिकल से कहीं हॉरिजॉन्टल हो जाती तो 2 सींग और 1 पूंछ वाले हो जाते। ये वर्टिकल है, सीधी है तो ब्रेन का, मस्तिष्क का ग्रोथ इतना खूबसूरत हो गया। परंतु पुरुष की इस मौजूदा डेफिनेशन में पशु पक्षी भी शामिल हो गए हैं। उनकी इच्छा क्या है? कुत्ते को प्यार करो, बिस्किट दो, पूछ हिलाता है, और उसको हड़काओ तो वो भी भाग जाता है। चींटी, उसके खाने के सामान में वो रास्ते में जा रही हो, आप बीच में उंगली कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, वो भी रास्ता बदल लेगी। पर वो चीनी का या कुछ अनाज का टुकड़ा खाने की इच्छा उस चींटी के अंदर भी है, तो चींटी को भी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो पशुओं में भी है, पक्षी में भी है, ये सब में है, तो मनुष्य में तो है ही है। आप किसी धर्म के हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हो, आप कहीं दुनिया में काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, नकटी नाक के हैं कि तीखी नाक के हैं, लंबे हैं 7.5 फीट, डच स्वीडिश वाले लंबे लंबे हैं, या बिल्कुल छोटे छोटे चीनी जापानीज हैं। इच्छा क्या है? दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। ये सबके अंदर है। इसे कहते हैं असली समाजवाद। 1 कॉमन फैक्टर, सबको एक ही चीज चाहिए, दुख दूर हो जाए। थोड़ा सा दुख को समझ लो। दुख कैसा होता है? दुख के भी 3 प्रकार होते हैं। अब ये यहां किताब में नहीं है, ये जब हमने गीता बोली तब हम सुना चुके हैं। आपसे हम रिस्पांस नहीं लेंगे। जिनके चेहरे खिल गए हैं उन्हें मालूम है, जिनके चेहरे कंफ्यूज्ड वो बता रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ही दुख होते। आप बड़ा अच्छा मकान बनाए, बाढ़ आ गई, खत्म। आपने बड़ा महल खड़ा किया, भूचाल आया, खत्म। ये क्या है? ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख, भूत के शरीर के अंदर तत्वों के कम ज्यादा होने से जो कष्ट होता है। वात पित्त कफ कम ज्यादा हो गए शरीर में, कष्ट। पित्त बढ़ गया, शिरोशूल हो गया, पित्त बढ़ गया पेट में, उदर शूल हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, पित्त बढ़ गया बहुत अधिक तो नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, न्यूरालजिया जैसे रोग, माइग्रेन जैसे रोग, सब पित्त की अधिकता से होते। आपको आपके शरीर से जो दुख हो रहे हैं आदि भौतिक, जो प्रकृति की आपदाएं हो जाती हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया से लोग मरने लगे, चिकनगुनिया मर गए। अब बताइए किसने कहा चिकनगुनिया को कि जाओ और जाके काटो लोग? वो मच्छरों में है। मच्छर, इतना सा मच्छर, और आदमी को खत्म करने की शक्ति रखता है। इसको प्राकृतिक आपदाएं या वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, किसी ने न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन कर दिया, तो आपदा ये कहां से आई? आपके शरीर से नहीं आई है, प्रकृति से आई है। और जिस पॉलिटिशियन ने उसको ट्रिगर किया, अगर कहीं कर दिया, तो वो मन भी तो उसी प्रकृति का हिस्सा है,
प्रकृति के साइकिल में ही ऐसा होना होगा तो हो ही जाएगा, कौन रोकेगा उसको? ऑल नेचुरल कैलेमिटीज कम इनटू आदिदेविक, जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते ना, तुम क्या करोगे? आदि भौतिक दुख शरीर से और आध्यात्मिक दुख हमारे मन से। चिंता, क्रोध, ममता, मृत्यु का भय, ये जितने दुख हैं आपको आपके मन से मिलते, कोई बाहर वाला थोड़ी दे देते। We feel the pain, the anguish, the despair, the depression, the aggression, the anger. ये जो दुख है ये आपका अज्ञानी मन सृजन करता है। जब हम कहते दुख की निवृत्ति हो तो हमारी इच्छा क्या है कि चलो जी आदि भौतिक दुख चले जाएं, आध्यात्मिक बने रहें, कोई बात नहीं, आदि दैविक बने रहें, कोई बात नहीं। ऐसा पसंद करेंगे आप? अच्छा, आदि दैविक का तो कुछ उपचार कर दीजिए, आदि भौतिक चलो झेल लेंगे हम। See, this is all about what you really, really want. आप चाहेंगे कि अब अभी आप यहां बैठे और पीछे भूचाल आ जाए तुम्हारे घरों में। और भूचाल कई तरह के हो सकते हैं, एक तो फिजिकल भूचाल होता है और एक कुछ किसी घर के मेंबर ने कुछ ड्रामा कर दिया तो वो भी तो भूचाल ही हो जाता है। तो हमारी चॉइस क्या है? हमारी चॉइस ये है आदि दैविक दुख भी दूर हो, आध्यात्मिक भी दूर हो, आदि भौतिक भी दूर हो जाए, तीनों दूर हो जाए। ये है या नहीं? अब ये किसने सिखाया कि ये इच्छा करो? कोई ट्रेनिंग ली है इसके लिए? नैसर्गिक रूप से है, सहज से है। विदाउट somebody telling us that you should desire this, we have this. अच्छा, दुख की निवृत्ति एक चीज होती है, सुख की प्राप्ति दूसरी चीज होती है। दोनों एक नहीं है। भूख लग रही थी, भूख लग रही थी, भूख से पेट पे दर्द हो गई, भूख से सिर में दर्द हो गई, भूख से जो दुख हुआ, आपने रोटी खाई तो आप कहते बड़ा सुख हो गया। सोचने की बात है, रोटी खाने से सुख हुआ कि भूख के दुख की निवृत्ति हुई? बाहर बड़ी गर्मी, चिलचिलाती धूप, सिर जल रहा है, पैर जल रहा है, आपको चलना पड़ा, आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ा, सामान उठा करके चलना पड़ा, पसीने पसीने हो गए, दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। फिर जहां आप पहुंचे उन्होंने अंदर बुला लिया, एयर कंडीशन रूम में बैठाया, ठंडा पानी पीने को दिया, तो आप क्या कहेंगे? सुख हो गया? सोचने की बात है, सुख हुआ है या वो धूप के दुख की निवृत्ति हो गई, प्यास के दुख की निवृत्ति हो गई, पांव जो जल रहे थे उसकी निवृत्ति हो गई, सिर जो जल रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, चक्कर आने लग गए थे धूप के मारे, वो सब दूर हो गए। तो फिर सुख हुआ कि खाली दुख दूर हुआ? सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्योंकि ये विचार चंद्र उदय है तो विचार तो करना पड़ेगा। तो ऐसी सुख देता है? बोलो ना, ऐसी सुख देता है? ऐसी सुख नहीं देता। धूप के गर्मी के दुख की निवृत्ति कर सकता, पर अज्ञानी आदमी दुख के निवृत्ति को ही सुख मान के बैठ गया। आपके जेब में पैसे नहीं थे तो आप अपनी मर्जी का कपड़ा नहीं खरीद सके तो आप दुखी हुए। फिर आपके फोन में एसएमएस आया कि आपके दूर के किसी रिश्तेदार ने कोई पुराना कर्जा आपको देना था तो उन्होंने वायर कर दिया, तो बैंक से मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया आ गया, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो 1 लाख रुपए की थी। तो अब आप कहते हो मज़ा आ गया क्योंकि पैसा आ गया। ये मज़ा आया है या वो जो दुख हो रहा था कि मैं अपनी मर्जी का सामान नहीं ले पा रहा हूं, उसकी निवृत्ति हुई?
किसने कहा पैसा सुख देता है? अगर पैसा सुख देता तो कोई पैसे का दान ही ना करता। अगर पैसे से सुख होता तो पैसे का कोई दान ही नहीं करता। अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन बिलियनर अरबोपति ने कहा कि मैं अपना 70% जो जायदाद है उस सब में चैरिटी को देता हूं। किसी ने पूछा, अरे आप क्यों दे रहे हो? सारी जिंदगी कमाए हैं, 70% दे दोगे? कह रहा हाँ, मुझे देने में बड़ी खुशी हो रही। एक और अमेरिकन उद्योगपति, इंटरनेट में जो बहुत बड़ा काम जिन्होंने किया, फेसबुक के जो ओनर हैं, उन्होंने अपनी जायदाद का, अपनी कुल प्रॉपर्टी का, विच कम्स इनटू बिलियंस का 80% कहना मेरी बेटी हुई है, मैं इसकी खुशी में 80% चैरिटी में दे रहा हूं। किसी ने कहा तुम अपनी बच्ची के लिए क्यों नहीं रखते? कहते मैं मेरी बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिन बच्चों को माँ बाप का कमाया हुआ पैसा मिलता है वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और मैं एक साधारण मिडिल क्लास अमेरिकन परिवार का मेंबर हूं। आज इतना आ गया, तो अगर ये इतना मैं कर सका तो मेरी बेटी वो भी कर लेगी। देख के खुशी हो रही। सिद्धार्थ गौतम राज परिवार सब छोड़ के, पत्नी पुत्र त्याग के प्रसन्न हो रहे। तो पत्नी, महल, पुत्र तीनों क्या उनको सुख दे रहे थे? दुनिया की दृष्टि से तो सुख दे रहे थे, पर सिद्धार्थ दुखी थे। क्यों? सत्य क्या है वो जानते नहीं। ये ज्यादा बड़ा दुख था उनको। सुज्ञान की चाह में उन्होंने सब त्याग दिया, तो त्याग में उन्हें सुख हुआ कि दुख? अतीव सुख हुआ। और तो और कहते हैं कि वो अपने सारथी छन्ना, जो उनका बचपन का मित्र भी था, जब वो राजमहल से बहुत दूर चले गए, वे एक जगह आकर के घोड़े से उतरे, अपने सब आभूषण, जेवर, कपड़े सब अच्छे अच्छे जो थे, कपड़े तो एक गरीब आदमी जा रहा था, उसको बुला के कहते ये तू ले ले। वो बड़ा हैरान, ये मुझे क्यों दे रहे, क्या कारण? वो कह रहे नहीं तुम ले लो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और ये जो अपने तुम्हारे चिथड़े हैं कपड़े, ये तो मुझे दे दो। तो उसके चिथड़े कपड़े पहन लिए, अपने राजसी परिवार का सब वस्त्र उसको दे दिया, जेवर उसको दे दिया। छन्ना देख रहे क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ। और फिर उन्होंने चाकू लेके, उनके बड़े सुंदर घुंघराले बाल थे, अपने घुंघराले बाल काट दिए और बाल काट के कहते छन्ना तुझे हमेशा मेरे बाल अच्छे लगते थे, ये तुझे दिए, और मेरा ये घोड़ा भी तेरा। कह देना वापस जाके कि राजकुमार ने ये घोड़ा मुझे भेंट कर दिया। छन्ना रो रहा है, कितने खूबसूरत बाल और काट रहे हैं। जेवर दे दिए, रेशमी वस्त्र दे दिए, पर सिद्धार्थ को सुख हो रहा है। किसका सुख? देने का सुख हो रहा। दुख की निवृत्ति सुख नहीं होती है, प्लीज नोट दैट। दुख की निवृत्ति सुख नहीं होती है। और पीताम्बर जी कह रहे हैं हमारी इच्छा क्या है? हमें परम आनंद की प्राप्ति हो। सी वी आर टॉकिंग अबाउट विश। इच्छा क्या है? बोले इच्छा है परमानंद की। नाउ लेट्स सी, ये परमानंद आपको पत्नी दे सकती है, पति दे सकता है, धन दे सकता है, पुत्र दे सकता है, संपत्ति दे सकती है, राज सत्ता दे सकती है,
अब ये सब क्या है? ये बेचारे सभी क्षणभंगुर हैं, ये सभी मिट जाने वाले हैं, ये सभी मरण धर्मा है। तो जो आप मरण धर्मा है वो मुझे अमृत की प्राप्ति कैसे करा सकता है? देखिए, ये परमानंद शब्द को थोड़ा समझना होगा। ये कह रहे परमानंद की प्राप्ति होए, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति होए। ना, व्हाट इज परमानंद? एक है सुख, एक है परमानंद, दोनों में बड़ा भेद है। सुख क्या है? दुख में बदल जाता है। शादी हुई, बड़ा सुख है, हैं? घूमे फिरे, खाया पिया, घूमे, एवरीथिंग, एंड हनीमून, कितना सुख। 5 साल बाद ना हनी ना मून, दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर क्या है? एक कॉम्प्रोमाइज चल रहा होता है। जीवन है, इस बीच बच्चे हो गए तो जिम्मेदारियां हो गई। खाने की वस्तु सुख देती है, पर क्या हमेशा देती है? ऐसी वस्तु जो सदा सुख न देवे, हमारी चाहत उसके लिए नहीं। जो बीच में कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए ना, याद रखिए वो मुमुक्षु भी नहीं है। तो सुख कैसा हो? जो सदा रहे। सुख कैसा हो? जो सब जगह में मिले। अच्छा, मैं आपको कहूं कि ये जो बॉक्स है ना, बहुत जादू वाला बॉक्स है। ये मैं बॉक्स आपको दे देती हूं, तो ये जब तक आपके साथ रहेगा, आपको सदा सुख भी मिलेगा और सब जगह में भी सुख मिलेगा। तो आप ऐसा सुख चाहेंगे जो किसी एक चीज से मिले या हर चीज से मिले? अच्छा, ये कोई बॉक्स छीन गया, मार के थप्पड़ ले गया तुमसे, तो तुम तो फिर दुखी हो जाओगे। तो सुख कैसा हो? जो किसी एक चीज से मिले कि सर्व वस्तु से मिले? बोलो ना, सर्व वस्तु से मिले। अच्छा, सुख चलो मिल जाएगा, आज हम दे के ही उठेंगे तुम्हें ये वाला सुख, जो सदा भी रहे, जो सब जगह भी रहे और जो सर्व वस्तु से भी होए। लेकिन ये सुख ना आपके बस हम अचेतन मन में डाल देंगे, तो तुम्हें पता कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसा सुख चाहेंगे, जैसे एक आदमी बाजार गया कुछ सामान खरीदने, जलेबियाँ लेने। जलेबी खरीदी और पूछे कितने पैसे हुए? उसने कहा जी 75 रुपये हो गए। जेब में हाथ डाला, अरे पर्स तो घर ही रह गया। तो बोले भाई साहब, मैं तो पैसे ही नहीं लाया, मेरा पर्स घर रह गया। वो कहते अरे कोई बात नहीं, मैं पहचानता हूँ आपको, आप फिर आएंगे तो फिर दे दीजिएगा, आप ले जाओ। पर बड़ा ही खराब लगा, 10 लोगों ने सब देखे हैं कैसा आदमी, शॉपिंग करने आया पैसे ही नहीं लाया। तो बड़ी बेइज्जती भी हो गई। घर गया तो गुस्से के मारे, जलेबी क्या खानी है, गुस्से के मारे वो बस बैठ गया पसर के। पत्नी कहती हुआ क्या? बोले वो मैं पर्स भूल गया और पैसे ही नहीं थे और ऐसे ऐसे हो गया। पत्नी कहती वैसे ये आपकी जेब में ये मुझे नीला नीला क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा देखूं तो, बोले कागज होंगे। बोले देखो तो, देखा तो उसमें 400-500 के नोट थे। पैसे जेब में थे पर वो ढूंढ वलट रहे थे, पैसों को उन्होंने कागज समझ लिया। तो रुपया जेब में होने के बावजूद पैसा नहीं है, सबके बीच में झेलना पड़ा, दुकानदार से सुनना पड़ा। किसी ने कह दिया अरे भाई साहब 4 बादाम की गिरी खाया करो, दिमाग ठीक चलेगा, अगली बार आओ तो फिर भूलोगे नहीं तुम। किसी ने कह दिया दूध में सौंफ उबाल के पी लिया करो, एक ने कहा ब्रह्मी बटी खाया करो, एक ने कहा आरोग्य वर्धनी खा लिए, एक है जी बुढ़ापा आ गया अब तो इसमें तो ऐसा ही होता, चलो कोई बात नहीं। कितनी बातें सुननी पड़ी। 2000 रुपया जेब में था पर उस रुपए का पता नहीं था। तो सुख ऐसा होना चाहिए जो ज्ञात हो कि अज्ञात, डिमांड है ये, ज्ञात भी होना चाहिए। कितने लक्षण हो गए? लक्षण माने सिम्टम, साइंस।
हम परमानंद की समझने की चेष्टा कर रहे हैं ना। आर यू विद मी? परमानंद की व्याख्या हम कर रहे हैं कि परमानंद क्या होता है। तो उसमें लक्षण अभी तक हमने कितने दिए? कितने दिए? सदा हो, सर्वत्र हो, सबसे हो और ज्ञात हो। अच्छा चलो, 40% दुख 60% सुख चलेगा? थोड़ा बहुत मिलावट चलेगी? हैं? सबकी मुंडी नकों में हिल रही है। कोई अशुद्धि स्वीकार नहीं है। चाहत की बात हो रही तो हमारी चाहत क्या होगी? शुड बी प्योर हैप्पीनेस, शुद्ध सुख हो। चलो डन, मिल जाएगा। पर मिलने के बाद ना डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी, घटने लग जाएगा, ग्राफ थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसा सुख चलेगा जो धीरे धीरे कम हो जाए, या ऐसा चलेगा कि कभी कम ना हो? ऐसा सुख चलेगा मिलने के बाद ना वो खत्म हो जाए, मतलब फिर कि अब तो बस घटते घटते घट ही जाएगा एक दिन। ऐसा जो ससीम हो या असीम हो, ऐसा सुख जिसका दी एंड हो जाए, या ऐसा सुख जो इन्फिनिट चलता रहे, ऐसा सुख हो जो जिसका पार हो। पार माने एक किनारे पे आके नदी खत्म हो जाती तो उसका पार हो कि अपार हो? इच्छा क्या है? अपार हो। अच्छा ये हो जाएगा, डन। पर ना आपको ये सारे लक्षण वाला सुख लेने के लिए किसी के आगे ना रोज हाथ जोड़ने पड़ेंगे। जिसमें गुलामी हो, प्रतंत्रता हो या स्वतंत्र हो। देखो, स्वतंत्र होए। जो स्वतंत्र नहीं वो परमानंद नहीं हो सकता। कितने लक्षण हो गए? अच्छा ये सारे सुख मिल जाएंगे, पर आपको अपने दाएं अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर, दाएं अंगूठा कह रही हूं, पैर नहीं, दाएं अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के 8 घंटा तपस्या करनी पड़ेगी रोज, फिर ये सुख मिल जाएगा। चलेगा? कैसे आलसी लोग बैठे। मुश्किल से मिले या सहज मिले, याद रहे जो सहज नहीं वो परमानंद नहीं। ठीक है तुम्हें शादी का सुख हो रहा है, पर ये सहज हुई है? हैं? गुलामी है। अच्छा सब बहुत अच्छे चले, पति पत्नी बोथ आर वेरी गुड, पर फिर एक टपक गया, मैंने मर गया। तो दूसरा जो है वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत अच्छे थे। और भारत सरकार ने तो ये आंकड़ा दिया है कि हिंदुस्तान में जो पुरुष है उसकी औसतन आयु 63 साल की है। कितनी? कौन बैठे हैं 63 वाले यहां पर? भाई तुम तो निकल गए बस। अब स्त्रियों की 67 और पुरुषों की उन्होंने कहा 63 औसत आयु है। बोले औसत आयु इतनी ही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पतियों के मर जाने की संभावना ज्यादा है और पत्नियां ज्यादा लंबा जिएंगी। उस नाते घर की मालकिन पत्नी को घोषित करना चाहिए, ना कि पति को। तो जो कोर्ट कार्रवाई कागज है ना वो हमेशा पत्नी के नाम होने चाहिए। ये मूछ वालों के नहीं होने चाहिए, ये पूछ वालों के होने चाहिए। औसत है।
और ये आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर में विधवाओं की गिनती अधिक है, विधुरों की कम है। ये भी एक है। तो शादी सुख देती है पर सदा नहीं देती है, और सबको नहीं देती। ये मेरे हाथ में मिश्री है। अब मिश्री का लक्षण क्या है? मिश्री सफेद है, मिश्री ठोस है, मिश्री मीठी है। राइट? अब ये तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, कोई खाए, सबके लिए मीठी। अच्छा 10 साल बाद खाएं तो भी, 50 साल बाद खाएं तो भी, अगर हम इसे ठीक से सुरक्षित करके रखें, स्टोर करें, तो 100 साल बाद भी खाएंगे तो मिश्री। तो प्रिंसिपल इसी को कहते हैं। मिश्री मीठी है तो सबके लिए मीठी है, सबको मीठी है, सदा मीठी है, और सहजता से मीठी। कोई इसकी आरती थोड़ी करनी पड़ती है, हे मिश्री देवी, जब हम अपने मुख में रखें तो तू मीठी मीठी लगी हो ना, उस मुंह में डालो तो मीठी। ऐसे संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सुख देती हैं, बट कंडीशनल। पति तब तक अच्छा जब तक पत्नी की बात माने, पति तब तक अच्छा जब तक पत्नी को खुश रखे, बच्चे तब तक खुश हैं माँ बाप से जब माँ बाप उनकी सुने और उनको दें माल। एक सज्जन को हो गया हार्ट अटैक, बड़े सीरियस हो गए, घर आए वापिस, 15 दिन बाद स्टेंट पड़ गए। आए जब वापिस तो बड़ा लड़का कहता है कि पिताजी देखो, बड़ा ना भारी हार्ट अटैक था आपको। हाँ बेटा वो तो है। तो देखो ना, अब आप बचे हो तो बड़ी चलो अच्छी बात है, पर अगर आप मर जाते तो दुकान आपके नाम, मकान आपके नाम, तो अच्छा ये रहेगा। एक हुआ है, दूसरे का क्या पता, कभी भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोला दिल की हालत बड़ी नाजुक है, तो आप कागज पत्र मेरे नाम बना दो। पिताजी बाद में भी तो मेरे को ही मिलना है। बाप था अपना हरियाणवी जाट, उसने लठ उठाया, दे जोर से मारा अपने लड़के के। वो बोले बेटा तुझे जला के जाऊंगा। मैं ना जाता, मैं ना जाता। पर अगर बाप तगड़ा ना होवे, हठी ना होवे, बच्चा जब ऐसी बात कहे तो माँ बाप कई बार ना अंदर अंदर रोते हैं कि देखो बेटा हमसे कह रहे कागज लिख के दे दो, तुम्हारा क्या पता, तुम तो मर मरा जाओगे। तो वही बच्चा जो आंख का तारा लगता है, फिर वो आंख का रोग लगता है। घर सुख देता है, कंडीशनल है, परिस्थितियां। आपका कोई पड़ोसी बड़ा खराब आ गया, वो रोज आफत मचाए, वो रोज डीजे बुलाए, वो रोज पार्टी करे, वो दारू करे, वो रोज झगड़ा करे, हाँ वो रोज तमाशा करे, तो अपना ही घर बुरा लगने लग जाए। घर के अंदर सब ठीक है, वो घर के बाहर नाला बहता है, पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो आप कहोगे ये तो घर ही अच्छा नहीं, अपने ही घर से मन उखड़ जाएगा। रिश्तेदार अच्छे हैं, कंडीशनल, जब बिगड़ जाते हैं तो मुझे इससे तो ये ना ही होते तो अच्छा था। पर तुम्हारे सोचने से वो हाँ से ना थोड़ी हो जाएंगे, वो तो हैं, वो तो हैं। तो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको सदा सुख दे सके, सर्वत्र सुख दे सके, सर्वस्तु में सुख दे सके, ज्ञात हो, शुद्ध हो, अपार हो, सहज हो। पॉसिबल ही नहीं। सोच लीजिए आप, और अच्छे से सोच लीजिए, है कोई चीज जो तुम्हें सदा सुख दे सके? अब जिस शरीर से सुख भोगना चाहते हो वो शरीर सदा है, सदा रहेगा क्या? तो जिस शरीर से भोगना चाह रहे हैं वो शरीर सदा नहीं, तो भोग की वस्तु सदा रहेगी क्या? तो जो खुद सदा नहीं वो मुझे सदा सुख, जो खुद सर्वत्र नहीं है वो मुझे सर्वत्र सुख।
जो खुद शुद्ध नहीं है वो मुझे शुद्ध सुख, जो खुद सीमा वाला है वो मुझे अपार सुख नहीं दे सकता। तो पुरुष की इच्छा क्या है? परमानंद की प्राप्ति। देखिए अभी तो हम यही सिखा रहे हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। एक आदमी कहता नहीं मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, मैं तो ज्ञान ढूंढता हूं। तो पढ़ता है 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 पढ़ता है, फिर बड़ी डिग्रियां हो जाती, शास्त्री हो गया, आचार्य हो गया, डबल एमफिल हो गया, डबल पीएचडी हो गया, सो मच नॉलेज, सो मच नॉलेज, सो मच नॉलेज। सेहत का ध्यान नहीं रखा, हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, ख्याल नहीं किया, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक हो गया, क्लॉट आ गया, स्ट्रोक हो गया। जो पढ़ा वो, अब वो मुंह उठाए हुए दीवार को देख रहा है, उसे यही होश नहीं मैं कौन हूं। तो आपकी डिग्री आपको सुख देती है कब तक? जब तक याद रहे ये मेरी है। बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया, फिजिकली नर्व्स इफ गेट डैमेज, देन द मेमोरी बैंक, डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर टेक्स अवे एवरीथिंग। तो ये शरीर जो खुद सदा नहीं रह सकता है वो मुझे सदा सुख नहीं दे सकता है। ये संसार सदा नहीं रह सकता है तो ये भी मुझे सदा सुख नहीं दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संसार से न मुझे सदा सुख मिलेगा, न सर्वत्र मिलेगा, न सर्व वस्तु से मिलेगा, न ज्ञात होगा। ढूंढते रहो, मिल जाएगा शायद। बोले अभी तो नहीं मिला, मिल जाएगा मिल जाएगा। बेवकूफ़ ऐसे ही तो बनाते हैं। स्कूल में जाता है ना बच्चा, एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई के साथ बैठा था, बोले भैया कल तो मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, कुछ सिखाओ, क्या होगा मेरे साथ? कहते बेटा बाकी सब ठीक है, तू मेरा छोटा भाई, मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, और सब कुछ करना, सब कुछ करना, पर ABC मत सीखना। क्यों? बोले अगर तूने ABC सीख ली तो फिर आ जाएगा CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट, FAT फैट, फिर तुम फंस गए। फिर वो और 2 शब्द जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर वो ऐसे लिखवाएंगे, फिर वो इतनी मोटी, देख मेरी किताब कितनी मोटी, फिर ये पढ़नी पड़ेगी, फिर एग्जाम आएगा, फिर फेल होएंगे, फिर डांट पड़ेगी, फिर पनिशमेंट होएगी, फिर क्लास के बाहर खड़ा कर देती टीचर, इतनी बेइज्जती होती है। बस एक शिक्षा दे रहा हूं, ABC, बस ये मत करियो। पर हम छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तुम बन गए? इसे तुम पढ़े लिखे बैठे हो, बन गए नवाब? हाँ, तो बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं, पढ़ लिख जाओगे तो नवाब बन जाओगे। जब वो पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन होने लेती, फिर उसको तब तक सपने दिखाते, बेटा नौकरी बगैर कुछ नहीं, अब नौकरी करो, नौकरी करोगे बड़ा सुख होगा। तो सुख हमेशा पोस्टपोन होता है। तो अब सुख कब होगा? जब अच्छी नौकरी होगी। वो लगा BTech BCA MCA सब कुछ करने, तो नौकरी की वेट हो रही। फिर नौकरी हो जाती है तो वहां जाके पता चलता है कि जो कॉलेज में पढ़ा है वो तो वहां काम ही नहीं आ रहा, वहां वाले दोबारा से करा रहे हैं। तो बॉस की डांट हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2 घंटा घर से ऑफिस जाना, 2 घंटा वापिस आना, हाँ, और फिर खाना भी खुद पकाओ। और क्योंकि जहां नौकरी वहीं रहना पड़ेगा ना, तो मम्मी का लाडला बेंगलोर में अकेला पड़ा होता है, मूंगी की दाल की खिचड़ी खा खा करके रो रहा होता है। खाओ भी, पकाओ भी, कपड़े भी धुलो, सब करो, ये करो वो करो, हाँ। फिर कहते बेटा जिंदगी में ना सुख कब आएगा? जब शादी हो जाएगी, अब तो शादी कर ले। पढ़ के नहीं आया सुख, नौकरी के नहीं, अब सुख कहाँ आएगा? शादी में। शादी हो जाए फिर कहेंगे जब बच्चा होगा, जब बच्चा हो जाए, बोले एक से थोड़े ना, इसको एक खेलने वाला एक और भैया चाहिए या बहना चाहिए, तो अब एक और ले आओ। इधर में बिल हो गए, बोले सुख कहाँ है? वो कोई बेवकूफ सोचता ही नहीं है कि जिस सुख के चक्कर में मैंने इतना कुछ कर लिया, वो सुख तो हाथ आया नहीं, मेरा सुख कहाँ गया?
करते कराते खुद ही बुढ़ऊ हो जाता है। पर तो ऐसा बेवकूफ चक्रमबाज है, फिर यही ज्ञान अपने बच्चों को दे रहा होता है, बेटा पढ़ ले नवाब बने, बेटा नौकरी कर ले बड़ा अच्छा हो जाएगा, तेरा चेहरा देख लूं गंगा नहा लिए, अब तू शादी कर ले। जो तुम्हारे साथ वो कहते हैं जो बदला जो मेरे साथ हुआ, वो उसका बदला वो बाप खुद अपने बेटे से ले रहा होता है। होना यह चाहिए था कि 50-55 साल का बाप अपने जवान बेटे को बैठा के कहता, बेटा जो गलती मैंने की तू मत करियो, हम आज तक ढूंढ रहे हैं, सुख पोस्टपोन होता रहता है। इसी को कहते मिथ्या भ्रम। होगा 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 होगा, बोले कब होगा, बोले कभी तो होगा। इसी में पंडित ज्योतिषी मुहूर्त सारे आ जाते, कब होगा, बोले ये करो ये करो ये करो। एक उर्दू का शेर है, माना कि दर्द सर के लिए चंदन है मुफीद। मुफीद मतलब यूजफुल। दर्द सर में हो रहा हो तो कहते चंदन बहुत यूजफुल है। माना कि दर्द सर के लिए चंदन लगाना है मुफीद, पर चंदन को रगड़ना फिर लगाना, क्या दर्द सर कम है? कभी अपने हाथ से चंदन रगड़ा हो तो आप जानते हैं कि वो चंदन की पहले तो ओरिजिनल लकड़ी जल्दी नहीं मिलती, मिल जाए तो बैठ के उसको घिसो। अब जिसका सिर दुख रहा है वो बैठ के घिस रहा है घिस रहा है घिस रहा है, ताकि फिर बाद में उसे सिर पे लगा सके। बोले ये दर्द सर कम है क्या? तो संसार सुख देता है, ये दर्द सर कम है क्या? ये बात ही दर्द सर है। सो रियलिस्टिकली and logically, if we will think, then we'll come to know that what we are looking for, परमानंद, वो परमानंद हमें संसार से तो मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। अब आप कहोगे कि तो अभी तो बात ये परमानंद की कर रहे थे, ये बीच में मोक्ष कहां से आ गया? आइए बीच में ब्रह्म कहां से आ गया? वो ऐसे आ गया क्योंकि यही तो कड़ी हम बना रहे थे कि संसार में सुख नहीं है। संसार में क्या है? सिर्फ बंधन। बंधन दुख देता है। भीड़ में, घर में एक फंक्शन था, बड़ी भीड़ थी, बच्चा रो रहा था, किसी पूछा भाई ये किसका है? जिसका है संभाले, ये किसका है? तो माँ बैठी अपना गपशप कर रही थी, तो माँ सुन नहीं रही, किसी ने आके हिलाया, भाई तेरे वाला रो रहा है, जाके संभाल उसको, तेरे वाला है। किसका बच्चा रो रहा है? स्त्री बोली ये तो मेरा रो रहा है। वो तेरा रो रहा है तो जाके संभालू उसको। जहां जहां मेरा जुड़ा वहीं वहीं से जूता आता है। दुनिया में इतने लोग हैं, उन्हें कुछ हो तुम्हें क्या लेना देना, बट मेरे वाले को कुछ हो तो। इतने आदमी मरते हैं, इतने बाप मरते, तुम्हें क्या दुख, पर तुम्हारे वाला बाप मर जाए तो। इतनी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, अखबार में तुम पढ़ते हो, बस पढ़ ही लेते हो, पर पता चले तुम्हारी बिल्डिंग गिर गई तो। कितने कहानियां हम पढ़ते हैं कि बेटे ने बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारा पुत्र तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तो दुख कहां से आता है? मेरे से। ये मैं जहां जहां जुड़ जाता है वहां मेरा कहते हैं। जहां ये मैं और मेरा जुड़ गया, इसी को हम बंधन कहते हैं। बंधन हमें दुख देता है। प्रश्न क्या था? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो? मेरेपन के छूटने से ही दुख की निवृत्ति होगी।
जहां जहां मेरापन हट जाएगा वहां वहां का दुख तुम्हें नहीं छू सकता फिर। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को ही हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए ये प्रश्न आ रहा है कि ये जो मोक्ष सडनली निकल के आया ना, वो ऐसे नहीं आया। उसके पीछे रीजन है कि हम बात कर रहे हैं दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति की, तो वो कहते किससे होगी? बोले वो तो मोक्ष से। मोक्ष माने मोह के क्षय हो जाने का नाम मोक्ष है। क्षय मीन्स डिस्ट्रक्शन। इस ममत्व के टूट जाने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि फिर जन्म ना हो, हम दोबारा पैदा ना हो, इसका नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष इज एज सिंपल एज ब्रेकिंग द टाइज ऑफ माइंड, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ये है मोक्ष। तो मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। तो अच्छा भाई ये होगा कैसे? तूने कहा ब्रह्म ज्ञान से। भाई हम चाह रहे थे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, हम क्या चाह रहे थे? हमें परमानंद मिल जाए। और अभी बात हमने ये करी कि संसार चूंकि खुद सदा है, नहीं है, सर्वत्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, ससीम है, इसलिए आपको यहां से परमानंद नहीं मिल सकता है। नाउ लेट मी गेट टू द पॉइंट। सदा कौन है? शास्त्र किसको कहते सदा? परमात्मा। सर्वत्र कौन? सब में कौन? शुद्ध कौन? हाँ, यहां बात आती है ज्ञात। अभी ज्ञात नहीं है। ज्ञात मतलब मालूम नहीं है, सुना है अभी ज्ञात नहीं है। पर चलो उसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। अपार कौन? स्वतंत्र कौन? जो खुद स्वतंत्र है वही मुझे स्वतंत्र सुख दे सकता है। जो खुद शुद्ध है वही शुद्ध सुख दे सकता है। जो खुद सदा है वही सदा दे सकता है। जो खुद सब जगह में वही मुझे सब जगह में सुख दे सकता है। राइट? तो मेरे परमानंद की इच्छा की पूर्ति किससे होगी? परमात्मा से। तो कहानी कहां से चली? सुख से चली, पहुंची कहां? अब ब्रह्म शब्द को समझिए। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक तो ब्रह्म है व्यापक, ब्रह्म है बड़ा, ब्रह्म है परमात्मा। तो परमात्मा जो सदा सर्वत्र शुद्ध, अपार, स्वतंत्र है, उसी से मुझको परमानंद की प्राप्ति हो सकती। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। और ये जो मोक्ष को देने वाला है ब्रह्म ज्ञान, ये किससे होता है? ये प्रश्न हम उठा रहे। गुरु से होता। पर पंचम प्रश्न क्या है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म को यथार्थ माने जैसा वो है वैसा जानना, उसको हम कहेंगे यथार्थ। द वे इट इज, फंडामेंटली हाउ इट इज। knowing the fundamental existence of Brahma is Brahma Gyan. This knowing is Brahma Gyan. अब ब्रह्म को थोड़ा और सरल शब्दों में अगर कहना चाहें तो ब्रह्म हम जिसे कह रहे हैं वो क्या है? वो कौन है? ब्रह्म है जो सत्य है, ब्रह्म है जो चैतन्य है, ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप है, ब्रह्म है जो व्यापक है।
तो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक। सत्य चित आनंद व्यापक है। एक शब्द में ये 4 शब्दों को कहना हो तो हम कहेंगे ब्रह्म है। वेदांत में हम परमात्मा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिसको आप परमात्मा समझते हो ना, वो परमात्मा है नहीं। जिसे आप परमात्मा समझते हो, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी समझ में, तुम जिसे परमात्मा समझते हो, वो तो कभी तुमसे नाराज हो जाता है। पता नहीं भगवान ने लेख कैसे लिख दिए हैं, पता नहीं भगवान कहाँ सो रहा है, पता नहीं भगवान को तो अक्ल ही नहीं है, यहाँ तो भगवान खुद ही राम बन के रोता फिर रहा था, वो हमारे दुख क्या दूर करेगा। तो जिसको तुम परमात्मा समझ रहे हो, वो परमात्मा है ही नहीं। कांच के टुकड़े को कोई हीरा समझ ले तो उससे कांच हीरा तो नहीं हो जाएगा। तो जो परमात्मा है उसको अभी तुम जानते नहीं हो, तो उसको जानने की आवश्यकता है। तो इस ब्रह्म को जानना आवश्यक है। बोले ब्रह्म को हम जानना तो चाह रहे हैं, पर ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म कैसा है, ये कैसा है, कैसे पता चलेगा। देखिए, कृष्ण के भक्त कहते हैं वो गोलोक में रहता है, विष्णु के भक्त कहते हैं विष्णु वैकुंठ में रहता है, शिव के भक्त कहते हैं शिव तो शिवलोक में रहते हैं। तो एक तो कई प्रकार के परमात्मा हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए। अरे भाई, इतने प्रकार का, बड़ी कंफ्यूजन है। कह रहे चलो ऐसा समझो आप, मलाई चाप है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रबड़ी है, देखने में सब अलग अलग है, पर है तो एक ही। उसका एक तत्व जिसने इन सबको मीठा किया वो है चीनी। चीनी नहीं होए तो कुछ भी मीठा नहीं। छेने में मिलाई छेना को, हमने उसका गोल बॉल बनाया, गुल्ला बनाया, गुल्ले को डुबोया रस में तो बन गया रसगुल्ला। रस नहीं होए तो क्या है? गुल्ला। गुल्ला खाना कोई नहीं चाहेगा, खाओगे तो गले में अटक जाएगा। गुल्ला रसगुल्ला किससे बना? चीनी से। मावा क्या करोगे? चीनी मिली, बर्फी हो गई। थोड़ा अधिक सेक दे दिया, मावे के उस गुल्ले को हल्का सेक दे के पका लिया तो यही जामुन हो गया। गुलाबी रंग दिया इसलिए गुलाब जामुन हो गया। बट गुलाब जामुन तो पड़ा हो, बट अगर इसे रस में नहीं डुबोया हो तो कितने में खरीदोगे तुम उसे? वो मीठा कब होता है? तो गुलाब जामुन हो, चमचम हो, मिठाई हो, कोई मिठाई हो, वो सबको रस किससे आया? चीनी से। तो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, इन सबको रस किससे आया? ब्रह्म से। याद रखिए, आप गुल्ला नहीं खाते हो, रसगुल्ला खाते हो। बिना चीनी की बर्फी नहीं खाते हो, बिना चीनी के कोई मिठाई हो ही नहीं सकती है। तो एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवा तयात्मा, आत्मा है वासुदेव जे को जाने भेव, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। ब्रह्म, इसलिए वेदांत ना कृष्ण बोलेगा ना राम बोले। ढूंढना में तुम कहोगे लो जी एक ऐसा ज्ञान है, ना राम राम हो रहा है ना कृष्ण कृष्ण हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई साहब, ना ये कृष्ण की कथा है, ना राम की, ना शिव की, ना विष्णु की। ये कथा किसकी है? ये ब्रह्म की है। तो ब्रह्म को जो जनवाए उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान दूर नहीं होगा, अज्ञान दूर नहीं होगा तो दुख दूर नहीं। देखिए, मेरा शरीर सदा नहीं रहेगा, ये ज्ञान है। पर जिसे ये भूल जाता है
सबको भूला ही तो पड़ा है। ये पिछले इतवार हमारे एक शिष्य है, 57 या 58 ईयर्स का एज होगा, सडन हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। अब उनकी माँ, पत्नी, सब यहाँ सिंस 1993 जुड़े हैं, आते हैं। तो मालूम हुआ कि उनके पुत्र का देहांत हो गया। तो अभी वो आए जब मिलने, तो पत्नी रो रही थी। अब ज्ञान की दृष्टि से देखो, रोना बनता है क्या? जो उपज्यो सो बिनस है। तुम कैसे भूल गए इस बात को? पर जब मृत्यु का सामना करते हैं तो कितना रोते हैं। क्या ये याद रहे अगर कि शरीर तो मरण धर्मा है और शरीर मरेगा। अच्छा, किसी और का माँ बाप मरे तो हमें परवाह नहीं, अपना मरे तो ज्ञान दूसरों के लिए, अपने लिए अज्ञान, अपने लिए अज्ञान। होना ये चाहिए अपने लिए ज्ञान हो, दूसरों के लिए भले आप अज्ञान रखो। मृत्यु दुख देती है। मृत्यु दुख देती है कि मृत्यु के प्रति तुम्हारा अज्ञान तुमको दुख देता है? मृत्यु ना दुख देती है ना सुख देती है। जन्म ना सुख देता है ना दुख देता है। हमारा अज्ञान हमको दुख देता है। बड़ा प्यार था, बड़ा अपना था, मित्र था, फिर वो लड़ पड़ा, फिर वो नाराज हो गया, फिर वो दुश्मनी करने लग गया, तुम रोते हो बैठ के। भूल गए ना नियम। यहां कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदल जाता है। परिवर्तनशील धर्म है इस संसार का। तो मित्र शत्रु हो गया तो परिवर्तन ही तो हुआ है। अब परिवर्तनशील सिर्फ परमात्मा है, बाकी कोई वस्तु, व्यक्ति ऐसी नहीं है जो ना बदले। तो दुख हमें अज्ञान देता है, ज्ञान तो हमारे दुखों को दूर कर देता। ब्रह्म का अज्ञान है इसलिए तुम दुखी हो। ब्रह्म का ज्ञान हुआ, परमानंद स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो तुम कौन हो गए? परमानंदी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे पागल, भूल गए हो तुम, भूल गए तुम, यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं है। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रहसी, राजा राणा भूल गए। मां के गर्भ से 3 पीस सूट पहन के निकले थे कि बनारसी साड़ी लगा के नहीं थी? और जाओगे तो अच्छा, तुम बनारसी साड़ी लगा भी दो उसको। वेस्ट में ऐसा प्रचलन है। इंग्लैंड में अगर कोई मरे तो मुर्दे को डेकोरेट करने वाली एजेंसीज हैं, गिव सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज। तो वो लाश को लिपस्टिक लगा देंगे, आई शेडो लगा देंगे, मेकअप कर देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे, नया सूट पहना देंगे, ड्रेस पहना देंगे, अगर फीमेल है तो बाल बनाएंगे, बिल्कुल हेयर ड्रेसर आएगा, बाल बनाएगा, एब्सोल्यूट। मैंने ऐसे जैसे अभी वो सेल्फी ले लेगी उठ के। और सोचो ऐसे सब ड्रेस अप करके रखा हो, और लोग जाते हैं वहां अफसोस करने ना, तो वो जाके उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और वो ऐसे हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट दे रहा हो, गिविंग द लास्ट बाव, और वो सडनली उठ के बैठ जाए, चीज से चीज। तो जो आया अफसोस करने वही मर जाएगा हार्ट अटैक से। तो मुर्दे को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना देते हैं, वेरी प्रेजेंटेबल, बड़ा अच्छा फोटोशूट होता है उसका। अज्ञान नहीं तो और क्या है? क्योंकि जैसे ही क्रेमेटोरियम में डाला, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम अवन में डाला, बटन दबाया, विद इन 1.5 आवर शरीर खत्म। राख बचती है, अगले दिन आके कलेक्ट कर लो। अब ये ज्ञान रहे तो मेरा हो शरीर या किसी का सदा नहीं रहेगा।
आइए शरीर मैं हूं नहीं, ये ज्ञान रहे तो दुख हो सकता है। दुख आता है अज्ञान से, ज्ञान से सुख, सुख ही नहीं ज्ञान से परमानंद होता है। आज इतना ही।